प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे पक्के कतई। देखो मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, समझे, लेकिन जितने काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे हैं किसी प्रधानमंत्री ने सन 47 से लेकर आज तक नहीं करे। और इंदिरा गांधी के राज सब मुझे याद है, मेरी 67 साल की उम्र है। हाँ, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा कुछ भी। अब ये देश जोड़ो यात्रा बता रहे हैं, इन पर अपना घर जोड़ा ही ना, घर टूटा पड़ा है इनको। और ये युवा कहाँ है, 52 साल की उम्र में ये युवा है। ये कांग्रेस तो गई। तेने भारत का हिस्सा बांट के पाकिस्तान में दे दिया, बांग्लादेश में दे दिया, चीन में तेरे दादा उसने नाना ने दे दिया, तो पहले तो उसे जोड़ना। ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने के बाद एक उम्मीद जगी है कि फिर से हम अपने विश्व स्तर पर फिर से लीड कर सकते हैं। 303 सीट उन्होंने 2019 में जीता था, अब 403 सीटें आएंगी। क्या पप्पू जीत पाएगा? मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। 2047 तक कोई भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन 2047 तक देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो पाकिस्तान को तुरंत जवाब दे, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक को, अमेरिका को जवाब दे। जैसे राहुल गांधी है, वो बातों में, शायरी में, ये सब में टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि डेवलपमेंट में टक्कर दे दे, डेवलपमेंट में टक्कर के लिए अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट के लिए तो मोदी जी या योगी जी, दो बेस्ट ऑप्शन देश के पास बहुत अच्छे हैं, जो कि समझदारी से हम लोगों को वोट देना चाहिए उनको। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हम ये समझ लेंगे कि ये देश दोबारा से वही 70 सालों की जो खराब स्थिति, हम उसी में दोबारा से पहुँच जाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि महज 15 से 16 महीने का वक्त अब बचा हुआ है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो तैयारियों में जुटी हुई हैं और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जाए। तो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर देने वाला कौन सा विपक्ष का बड़ा चेहरा हो सकता है? मोदी जी को टक्कर देने का तो मुझे नहीं लगता कोई विपक्ष में कोई चेहरा इतना बड़ा है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से आपको लगता है सत्ता में आने चाहिए? श्योर शॉट है, सत्ता में श्योर शॉट आएंगे। मोदी आएगा। मोदी जी क्यों आने चाहिए? बहुत काम किया है। चलिए, क्या लगता है सर 2024 में कौन आना चाहिए? जो हैं वही रहेंगे, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रहेंगे, लेकिन जनता किसके साथ जाना चाहिए? मैं भी तो जनता ही हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ जाऊँगा। नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, लेकिन क्यों जाना चाहेंगे? कुछ ऐसे कारण होंगे या कुछ ऐसी चीज़ों पर आपको बीजेपी या पूरी जो मोदी सरकार है वो काफ़ी पसंद आई होगी? बिल्कुल, पहली तो बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके आने के बाद एक उम्मीद जगी है कि फिर से हम अपने विश्व स्तर पर फिर से लीड कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डिजिटलाइजेशन वगैरह, पर्टिकुलरली मैं टेक सेक्टर से आता हूँ, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रहे हैं। तो मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ कि मोदी साहब ही आएंगे। मोदी जी आने चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हो या फिर केजरीवाल भी अब ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में और भी चेहरे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तो ये नहीं लग रहा कि ये चेहरे कहीं ना कहीं मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, ये लोग बस ऐसे ही गुटबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर ये लोग कंबाइंडली भी लड़े तो मोदी साहब को टक्कर नहीं देने जा रहे हैं। तब भी नहीं दे पाएंगे। क्या लग रहा है सर आपको, कोई लगता है विपक्ष का चेहरा जो मोदी सरकार को टक्कर दे सकता है 2024 में? मोदी जी को कोई ना दे। क्यों ना देगा सर? सब लोग इकट्ठे हो जियो तो भी ना दे। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे पक्के कतई। आपको क्यों लगता है पक्के बनेंगे? राहुल गांधी की तो तैयारी ने काम कर दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करे नहीं है। देखो मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, समझे, लेकिन जितने काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे हैं किसी प्रधानमंत्री ने सन 47 से लेकर आज तक नहीं करे। और इंदिरा गांधी के राज सब मुझे याद है, मेरी 67 साल की उम्र है। हाँ, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा कुछ भी। तो बीच जिस तरीके से कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है कि आवास योजना हो या फिर तमाम ऐसी योजना इंदिरा गांधी के राज से शुरू हुई थी, वही चीज़ें मोदी सरकार चला रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं बन सकते हैं? अब ये कहाँ, अब ये देश जोड़ो यात्रा बता रहे हैं, इन पर अपना घर जोड़ा ही ना, घर टूटा पड़ा है इनको, ये अपना घर इससे बना ही ना, ये तो कहाँ एंड कर दिया। और ये युवा कहाँ है, 52 साल की उम्र में ये युवा है, ये इसे युवा नहीं है। अब कांग्रेस तो गई, तीनों ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों ही अध्यक्ष बनने से मना कर दी। किस नेता ने मना करी है बताओ? आज तक किसी नेता ने मना नहीं करी कि तुम अध्यक्ष मत बनो। क्यों नहीं बनने? इसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता? तो कांग्रेस तो टूट गई, बिखर गई है। कांग्रेस टूट गई क्या? बिल्कुल टूटी हुई, नकारा एक नंबर की कांग्रेस। और पहली बात तो देश कांग्रेस ने ही तोड़ा, कांग्रेस ने देश का विभाजन किया,
पाकिस्तान बनवाया, बांग्लादेश बना, चीन का हिस्सा गया। तो इस कांग्रेस को ये पूछो, इसके राहुल गांधी को, कि पहले उन्हें जुड़वाना जो तेने भारत का हिस्सा बांट के पाकिस्तान में दे दिया, बांग्लादेश में दे दिया, चीन में तेरे उसने नाना ने दे दिया, तो पहले तो उसे जोड़ना, तब भारत जोड़ो की बात। जिस तरीके से 1 महीने पूरे हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के, ऐसे में 4 महीने और बचे हैं, तो तमाम ऐसे राज्य जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, तो युवाओं को जोड़ रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, बच्चियों से मिल रहे हैं। ऐसे में लग नहीं रहा है कि ये बड़ा वोट फैक्टर जो है राहुल गांधी के साथ जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, केवल मोदी जी के साथ जाएगा। 100% मोदी ही जीतेंगे 2024 में, हर हालत में। इसे कोई नहीं पूछने वाला। कांग्रेसियों ने जो इस देश के साथ इतना अत्याचार किया है, भारत की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। माफ नहीं करेगी। आपको लग रहा है 24 से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे? हम मोदी जैसी सोच वाले प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री होना चाहिए, और 2047 तक भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 2047 तक भारत पहले कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद चलाते थे, पहले कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद चलाते थे, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस हिंदू चलाएगा। 2047 तक कोई भी प्रधानमंत्री आए, लेकिन 2047 तक देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। चलिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? नो कमेंट। Why no comment? नो। डर लग रहा है क्या आपको? आपको क्या लगता है सर 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। बाकी तो सब लगे हैं, लगे रहने से क्या फर्क पड़ने वाला है, पर मोदी और योगी के बीच में कोई नहीं आएगा, चाहे जितना प्रचार क्यों ना कर ले, पर मोदी को और योगी को लाने से कोई नहीं रोक सकता 2024 में। हाँ। आपको क्या लगता है 24 में जिस तरीके से विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है, ऐसे में मोदी जी को कड़ी टक्कर मिल पाएगी या नहीं? मोदी जी को एक ही बंदा हरा सकता है देश में, वो खुद मोदी जी हैं। ठीक है, 303 सीट उन्होंने 2019 में जीता था, अब 403 सीटें आएंगी। क्या पप्पू जीत पाएगा? क्यों नहीं जीत पाएंगे? आटा उनको पता लीटर में बेचना है, उनको आटा लीटर में बेचना है। सोना, अरे इधर से डालो आलू, उधर से सोना, पनीर को मीटर में लेना है, तो ऐसा कोई नहीं है। केजरीवाल की आप बात करोगे तो वो किस पे बात कर रहा है? शराब नीति पे, जिसका मंत्री जेल में बंद है, विधायक जेल में बंद है, बाकी सारे करप्शन में हैं, माँ बेटे खुद जमानत पे बाहर निकले हैं। ममता बनर्जी आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, बांग्लादेशियों का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या देश चुनेगा? जो खुद अपने राज्य को नहीं संभाल पाते, वो देश को कैसे संभालेंगे? नरेंद्र मोदी ने इस 10 सालों के कार्यकाल में देश को संभाला भी है, कोरोना काल में उबारा भी है। तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को बड़े खुशनसीबी से मिलते हैं, तो मैं तो खुद 10 लोगों से वोट डलवा ही रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से तमाम ऐसे चेहरे हैं, युवा चेहरे, जैसे बात अखिलेश कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार हूं, तेजस्वी यादव खुद को उम्मीदवार कहते हैं, नीतीश कुमार भी उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी, विपक्ष के इतने चेहरे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी का चेहरा एक। तो ये तमाम चेहरे टक्कर देने में, कड़ी टक्कर देने में कामयाबी हासिल होगी या नहीं? ये क्या 25-25 दिन के सरकार बनाएंगे क्या? देश में 25-25 दिन की सरकार बनाएंगे? हमें वो सरकार चाहिए जो पाकिस्तान को तुरंत जवाब दे, तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक को, अमेरिका को जवाब दे। तो ऐसी सरकार की हमें ज़रूरत है, हम उस 25 दिन की सरकार को नहीं चाहते। आपको क्या लगता है सर 2024 में लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी या कोई और? मोदी जी आएंगे और वही जीतने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश को संभाला है 2014 के बाद से, और देश ने विकास किया है, और देश में जो डर भय का माहौल पहले था, मुझे लगता है कि मोदी जी सबसे द बेस्ट ऑप्शन है। और अब मुझे आने वाले 10 साल तक अगर मोदी जी रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो शायद जो हमारा एक सपना था कि पूरे विश्व में भारत एक सबसे ऊपर सर्वोपरि रहना चाहिए, वो सफल हो जाएगा। अगर मोदी जी, अमित शाह और ये 3-4 लोग हैं जो रहे, तो मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, पहले योगी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गुंडा राज था, लड़कियों को उठा ले जाते थे यूं ही, और बुरी तरीके से मतलब जहां मर्जी मार देते थे लोगों को। आज उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि जो चोर डकैते हैं वो खुद पुलिस स्टेशन आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें अदालत में रख लो। विपक्ष का कोई नया चेहरा आपको लगता है नहीं कि मोदी जी को टक्कर दे?
नहीं, टक्कर केवल बातों में दे सकते हैं, जैसे राहुल गांधी है वो बातों में, शायरी में, ये सब में टक्कर दे सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि डेवलपमेंट में टक्कर दे दे, डेवलपमेंट में टक्कर के लिए अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। तो डेवलपमेंट के लिए तो मोदी जी या योगी जी, दो बेस्ट ऑप्शन देश के पास बहुत अच्छे हैं, जो कि समझदारी से हम लोगों को वोट देना चाहिए उनको। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हम ये समझ लेंगे कि ये देश दोबारा से वही 70 सालों की जो हमारी जो खराब स्थिति, हम उसी में दोबारा से पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें बहुत अच्छे मन से मोदी जी को लाना चाहिए। ये एक ऐसे नेता हैं जो बार बार नहीं जन्म लेते, मतलब हजारों सालों में कभी एक ऐसा नेता आता है। आज पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं, किसी भी देश के लोग कह लो, वो कहते हैं कि यार नेता हो तो मोदी जैसा हमारे देश में नेता होना चाहिए, भले ही वो हमारे दुश्मन है, फिर भी उन्हें पता है कि मोदी एक ऐसा नेता है जो अपनी देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, पहले देश जो गुलाम होते थे हम जब मुगल आए हमारे देश में, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया, इसका मतलब था देश गुलाम कर लिया। आज एक वो आदमी है जो दोबारा से उन सारे मंदिरों को जोड़ रहा है, मंदिरों को बना रहा है, तो यानी कि हमारा देश डेवलप कर रहा है। उज्जैन में भी महाकाल मंदिर बना है, ऐसे में सनातन धर्म को भी जिंदा रख रही है मोदी सरकार, ये कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वो दोबारा से मंदिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा देश उस गुलामी से निकल रहा है। जितनी भी अंग्रेजों की या जितनी भी मुसलमानों की जिन्होंने हम पर राज किया, जिन्होंने गुलाम बनाया, उनकी सारी जितनी धरोहर थी उनको बदला जा रहा है। दोबारा से हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसको दोबारा से लाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इतने गलत काम किए। टीपू सुल्तान जिसने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, हजारों हिंदुओं को हाथी से कुचलवाया, और उसके नाम से ट्रेन चलाएगी टीपू सुल्तान के नाम से इस कांग्रेस ने, और उनके नाम से बड़े बड़े जो है कर्नाटक में इन्होंने काम किए, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। और दक्षिण भारत का जो आज औरंगजेब जैसे उत्तर भारत का हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला राजा था, शासक था, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान था। कांग्रेस ने ऐसे ही लोगों को बढ़ाया, उन जिहादियों को जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया। हम ऐसी किसी भी कीमत पर इनको वोट नहीं देंगे, केवल बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चलिए, ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार ही 2024 में एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी। अब 2024 में कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालता है, ये देखने वाली बातों की। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहें। धन्यवाद।